हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो अलजेब्रा का पहला लेसन है सेट्स, और इसका हम प्रैक्टिस सेट 1.1 इसका जो बेसिक है यानी 1.1 सॉल्व करने के लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, आपको कौन कौन से टर्म याद करने पड़ेंगे, हम इसके बारे में पहले देखते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम प्रैक्टिस सेट जो 1.1 है जो उसका बेसिक है, अभी बेसिक का है तो बेसिक मतलब क्या हो गया, जो इसमें क्या है फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं या फिर जिस मेथड से ये सॉल्व होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सेट्स किसको बोलते हैं। यानी ये जो हमारा ये हो गया सेट्स। सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है आपने जो बंच ऑफ की देखा होगा, जो की होते हैं, ठीक है, ये जो बंच ऑफ की होता है या जो बर्ड्स का फ्लॉक होता है यानी वो गुच्छे में जो बर्ड्स होते हैं, या फ्लावर का आपने वो देखा होगा, बुके देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। यानी जो एकत्रित रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं, जो क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेट्स बोला जाता है। ये हो गया हमारा जो जनरल टर्म हो गया, उसमें सेट्स इसको बोलते हैं। अभी हम मैथ के बारे में बात कर रहे हैं तो मैथ में सेट्स मतलब क्या होता है? मैथ में तो सेट्स का मतलब क्या होगा, आप ये जो हमारा मैथमेटिकल सेट्स क्या होता है, ये हमारा सेट्स, ठीक है, इसको मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे बोल सकते हैं? अभी मैथ में या तो नंबर की बात होती है या फिर तो वेरिएबल की बात होती है, ठीक है, ये दोनों की बात होती है। तो हम नंबर्स में सेट्स यानी क्या होगा, तो जो नंबर का जो समूह होता है ना, यानी ये हमने एक ये ले लिया, नंबर ले लिया, यानी हमने ए कंसीडर किया, ठीक है, और जो सेट्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो एक कर्ली ब्रैकेट से। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट हो गया। और हमने इसमें क्या लिए? नंबर ले लिए। तो हम क्या इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अप टू ये, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से क्या बंद भी कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एक से जो इंफिनिटी तक है वो हमारा क्या हो गया? एक सेट्स हो गया, ठीक है। यानी जो नंबर का समूह है उसको हम मैथमेटिकल टर्म में सेट्स बोलते हैं, ठीक है। सेट्स मतलब समूह यानी गुच्छा, ठीक है। यहां तक आपको समझा। अभी हम ये देखते हैं कि जो इसमें नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो हमारा पहला हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा मैथ में कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। अभी हम इनको सेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम नेचुरल का क्या ले सकते हैं? n, ठीक है, यह हमारा इज इक्वल टू, और हमने कैसा किया था कि जो हमारा सेट्स लिखने का जो मेथड है वो कैसा है? कर्ली ब्रैकेट। तो हम एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि जो 1 2 3 इंफिनिटी तक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इंफिनिटी तक जाए, 1 2 3 4 और डैश 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 इंफिनिटी तक। ये हमने कर्ली ब्रैकेट से इसको ऑफ भी कर लिया, ठीक है। अभी ये हमने एक नेचुरल नंबर देख लिया। अभी होल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो होल नंबर का हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? वो होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। तो ये हमारा W हो गया। अभी होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं ये हम देख लेते हैं। तो होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? नंबर स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा सेट्स है वो लिखने का जो किस में लिखा जाता है वो है कर्ली ब्रैकेट्स में। तो हम पहले कर्ली ब्रैकेट्स बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स बना लिए। अभी जो हमारा होल नंबर है वो किससे स्टार्ट होता है? 0 से। और जो हमारा नेचुरल नंबर था वो किससे स्टार्ट हुआ था? हमारा 1 2 3। और जो हमारा होल नंबर है वो किससे स्टार्ट होगा? 0 1
2 3 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब होता है कि जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इंफिनिटी। ठीक है, यहां तक आपको समझा। अभी जो हमारा एक लास्ट टर्म है इंटीजर, इंटीजर किसको बोलते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम सेट्स के जो डिफरेंट मेथड है या जो मेथड से सॉल्व करते हैं सेट्स, वो देखेंगे। तो हमारा जो लास्ट एक मेथड था सेट्स ऑफ नंबर का, वो था हमारा इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, ये हमारा इंटीजर हो गया। अभी इंटीजर यानी हम इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हमारा लिखने का मेथड है वो क्या ऐसा है, ये हमने कर्ली ब्रैकेट दे दिया एक। अभी हमारा जो इंटीजर है वो कैसे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है इंटीजर में क्या आते हैं, माइनस वैल्यू भी, यानी जीरो से छोटी वैल्यू भी आती है और जीरो से बड़ी वैल्यू भी आती है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पे पहले एक डैश डैश दे दिया। अभी डैश डैश क्यों दिया ये आपको समझेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया -2 -1, और ये हमारा 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, फिर हमने यहाँ पे ये दे दिया। ये डैश डैश का जो डॉट डॉट का मतलब है, इसका मतलब होता है इंफिनिटी, यानी जीरो से जो नेगेटिव साइड तक इंफिनिटी तक नंबर जाएगा और जीरो से पॉजिटिव में भी इंफिनिटी तक जाएगा, उसको इंटीजर कहा जाता है। यानी इंटीजर में जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो नेगेटिव वैल्यू है, दोनों आएंगे। होल नंबर में 0 से 1 2 3 पॉजिटिव, और नेचुरल नंबर में 1 2 3 इंफिनिटी तक ये सब नंबर आएंगे। अभी जो हमारा जो मेथड है इसको सॉल्व करने का सेट्स को, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा जो बेसिक है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी जो सेट्स को सॉल्व करने का क्या है, मेथड। तो ये हमारा क्या है, मेथड है, जो इसको सॉल्व करने का मेथड है। तो हमारे पास सिर्फ ओनली 2 मेथड है। तो 2 मेथड हमारे कौन कौन से हैं, एक तो फर्स्ट मेथड हो गया हमारा क्या है, लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, लिसनिंग मेथड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, और ये हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रोस्टर मेथड, यानी जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा लिसनिंग और रोस्टर मेथड, यानी इसको लिसनिंग मेथड भी बोलते हैं और रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा मेथड है वो है हमारा दूसरा मेथड है, वो है क्या बोलते हैं, रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो ये हमारा रूल मेथड, और हमारा दूसरा है इसमें कौन सा हो गया, और सेट बिल्डिंग मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, यहां तक आपको 2 मेथड के बारे में पता चला कि पहला मेथड कौन सा है सॉल्व करने का, वो है लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और दूसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, अभी हम जो हमारा पहला मेथड है लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड, उसको कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड इसको कैसे लिखते हैं सेट्स में। तो हम पहला जो हमारा लिसनिंग मेथड है और जो हमारा रोस्टर मेथड है वो हम कर लेते हैं। अभी सपोज हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है, अभी हमारे पास एक वैल्यू दिया है डिजिट ऑफ नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिजिट ऑफ नंबर लिख लेते हैं। यह हमारा क्या है, डिजिट। ठीक है, तो हमारा डिजिट है 1 2 3 4 1 5। ठीक है, यह हमारा क्या है, एक नंबर दिया है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर दिया है और हमें इसको सेट्स में लिखना है। तो हम सेट्स में जो लिसनिंग मेथड है और रोस्टर मेथड है उसको ये वाले मेथड से करेंगे। और ये वाला मेथड कैसे होता है, तो ये वाला मेथड होता है हमारा, ये डी हो गया हमारा। जो कोई भी मेथड है उसमें कर्ली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा एक कर्ली ब्रैकेट हो गया। अभी यहाँ पे जो नंबर है हम वहां पे इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1 2 3 4 और 5। अभी यहाँ पे जो हमारा क्या है, इतना ही नंबर है हमारे पास, इंफिनिटी तक नंबर नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो नंबर है 1 है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पे सिर्फ हमने सेट्स में इसको एक बार लिखा है। तो ये क्या होता है, जब सेट्स में नंबर लिखा जाता है तो भले जो नंबर है, जो वर्ड है, वो कितने बार भी रिप्रेजेंट हो, कितने बार भी रिपीट हो, वो उससे मतलब नहीं होता है। परंतु जो सेट्स में लिखा जाता है उसको एक ही बार लिखा जाता है।
या फिर हम वर्ड ले लें। अभी अब वर्ड को क्या, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ड हो गया क्या, एस, ठीक है, ये आई, ठीक है, ये हमारा एम, स्माइल, अगर हमारे पास स्माइल का वर्ड है SMILL, ठीक है, स्माइल, ये हमारे पास एक वर्ड है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं MILL, ठीक है। फिर इसको हम बहुत से तरीकों से, मतलब जो हमारे एल है दो रिपीट हो रहा है उसको हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं सेट्स में, ठीक है। अभी हमारा जो दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड हमारा कौन सा था, रूल मेथड, और जो हमारा सेट बिल्डर मेथड था। तो ये हमारा जो दूसरा मेथड था वो कौन सा हमारा मेथड था, रूल मेथड, ठीक है, और सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, सेट बिल्डर ये मेथड, ये हमारा क्या था, दूसरा मेथड। अभी सेट बिल्डर और रूल मेथड को हम किस तरह से लिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो अभी सपोज हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है, द सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज रिटन, ठीक है। अभी सेट ऑफ ऑड नंबर, अभी हमारे पास एक सेट ऑफ ऑड नंबर है, सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। अभी आपको पता है कि ऑड नंबर क्या होता है, ये हमारे पास एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, और ये इसमें कन्वर्ट कर लेंगे सेट्स में, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर लिया, सेट्स में ये कर लिया, तो ये हमारा करली ब्रैकेट हो गया। हमारे पास सेट्स ऑफ ऑड नंबर है, कहां से लेके, 1 से 1 to 10 तक, ठीक है। ये हमारे पास, इसमें से हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर हमारा 1, 3, ठीक है, 5, 7 एंड 9, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। और हमें इसको लिखना है किसमें है, रूल मेथड में और सेट बिल्डर मेथड में। तो हम रूल मेथड में और सेट बिल्डर मेथड में कैसे करेंगे, ये हमारा एक ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया। अभी हम इसको इसमें करेंगे सेट बिल्डर और रूल मेथड में, तो ये हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है एज इट इज, ये हमारा जो लिखने का तरीका होता है ना इसका रूल मेथड का, वो क्या होता है, x, ठीक है, सच दैट x, ये जो लाइन होता है ना x के बाद, उसका मीनिंग होता है सच दैट x, सच दैट x, ठीक है। ये जो टर्म है, ये जितने भी रूल मेथड है और सेट बिल्डर मेथड है, ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। आप सिर्फ वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है। और हमारे पास क्या है, जो नंबर है, ये इसको हमें रूल मेथड में लिखना है। तो ये जो हमारे पास सब नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जो x सच दैट x इज एन द ऑड नंबर लेस देन 10 इज, ठीक है, इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। अभी यहाँ पे जो x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, यहाँ पे जो जितने भी ऑड नंबर है वो क्या है, लेस देन 10 है। इसके लिए जो हमारा जो रूल मेथड है, जो सेट बिल्डर मेथड है, हमने वहीं पे ये वाला रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और आपको ये वाला जो बार है, ये वाला जो डंडी है, इसका मतलब आपको समझा, इसका मतलब होता है स्टैंड फॉर सच दैट, ठीक है। यानी अगर y है तो y सच दैट y, ठीक है, z सच दैट z, ठीक है। यहां तक आपको समझा। अभी जो हमारा यहां तक आपको समझा, जितने भी हमने जो प्रैक्टिस सेट 1.1 रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म थे, जितने भी उसको सॉल्व करने वाले मेथड थे, हमने यहाँ पे आपको एक एक जो मेथड था, एक एक टर्म था, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर आपको जो हमारी वीडियो है वो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 है, उसका भी हम लिंक इस वीडियो के बेसिक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे भी देख लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।